हेलो स्टूडेंट्स। यस बच्चा जी, अभी हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सेक्शन सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हमने लास्ट फर्स्ट सेक्शन में देखो ज़रा, सारा जो फर्स्ट सेक्शन था उसमें हमने लैप्लेस इक्वेशन को डिस्कस किया था। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस एक्सप्रेशन फॉर हीट और डिफ्यूज़न इक्वेशन। ठीक है, और अभी हम सेक्शन फर्स्ट में हमने सारे का सारा काम जो था वो लैप्लेस इक्वेशन पे किया था, और अब हम सारे का सारा काम जो है वो डिफ्यूज़न इक्वेशन पे करेंगे। ठीक है, डिफ्यूज़न बोलो या हीट इक्वेशन बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब बच्चा जी इसका आपको पता है कि अब हीट से आपको पता है, थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि हम यहाँ पे टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि टेम्परेचर जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप इसकी डिफ्यूज़न और हीट इक्वेशन को खुद जनरेट करोगे। ठीक है, ये इसमें सब कर रखा है, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने डिस्कस करना है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको अब देखो लैप्लेस इक्वेशन जो आपके पास रहती थी दैट इज़ डेल स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0 होती थी। अब यहाँ पे डिफ्यूज़न इक्वेशन और हीट इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, वहाँ पे डेल स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0 होता था, और यहाँ पे हीट इक्वेशन में क्या चेंज है कि डेल स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1/अल्फ़ा कर्ल टी ओवर कर्ल स्मॉल टी के इक्वल रहेगा ये। ठीक है, यहाँ पे ये 0 ना हो करके 1/अल्फ़ा कर्ल टी ओवर कर्ल टी कर्ल स्मॉल टी के इक्वल रहेगा ये। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, विच इज़ द रिक्वायर्ड हीट और हीट कंडक्शन और डिफ्यूज़न इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम सारे का सारा जो काम आगे करेंगे बच्चा जी वो सारे का सारा इस इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हीट और डिफ्यूज़न इक्वेशन पे, इस सेक्शन पे जितना भी काम करेंगे। अभी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन डिस्कस बाउंड्री कंडीशन फॉर पैराबोलिक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये बाउंड्री कंडीशन भी आपने खुद देखनी है। ठीक है, इसमें हम डिरिचलेट कंडीशन करेंगे, न्यूमन कंडीशंस करेंगे और रॉबिन कंडीशंस करेंगे। ये आई थिंक आपका सेक्शन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमने बाउंड्री कंडीशंस को डिस्कस किया था। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या बोलता है, प्रूव दैट टी ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, दैट इज 1/√4πα टी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टाइम एक्स माइनस जाए का होल स्क्वायर अपॉन 4 टी। ठीक है, अब बच्चा जी ये एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस का मतलब है ई रेज टू पार दिस। ठीक है, तो अब इसको मैंने ई रेज टू पार दिस लिखूँ या एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस लिखूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो मेरे को प्रूव करना है कि टी अगर इस रिजल्ट के इक्वल हो तो वो इज सॉल्यूशन ऑफ डिफ्यूज़न इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो टी है अगर वो इसके इक्वल रहेगा तो वो इस डिफ्यूज़न इक्वेशन के लिए सोल्यूशन का काम करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे को प्रूव करना है। अब बच्चा जी आपको पता है कि कोई फंक्शन जो है वो किसी इक्वेशन के लिए सोल्यूशन का काम कब करता है, जब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो अगर मेरे को इस टी को इस इक्वेशन का सोल्यूशन बताना है तो जैसे मैं इस टी का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा, सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करूंगा और उसको 1/अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये दोनों रिजल्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये जो जाए काम कर रहा है बच्चा जी, वेयर जाए इज एन आर्बिट्रेरी रियल कांस्टेंट। यहाँ पे हमने जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जाए को हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। क्लियर, तो अभी देखो जरा, ये स्टूडेंट सोल्यूशन में बजाय मैं गिवन लेकर चला, जिस फंक्शन को मेरे को सोल्यूशन प्रूव करना था। ठीक है, तो उसको मैं टी को लेकर चला। अब मेरे को इसको क्या करना है कि डिफ्यूज़न इक्वेशन का सोल्यूशन प्रूव करना है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन के लिए कब काम करेगा, जब ये डिफ्यूज़न इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो बच्चा जी डिफ्यूज़न इक्वेशन को सेटिस्फाई कब करेगा, जब मैं इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँ, सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी करूं और उसको 1/अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करूं, तो ये दोनों रिजल्ट क्या होने चाहिए, इक्वल। तो बच्चा जी अब मैं सबसे पहले टी का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालूंगा और फिर टी का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी निकालूंगा और उसको 1/अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को चेक करूंगा कि क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो उसके लिए टी को मैं लेकर चला, डिफ्रेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। तो जब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो दिस इज कांस्टेंट एज इट इज़। अब बच्चा जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपको पता है कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले एज इट इज़, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो जब इसका मैं अगेन डेरिवेटिव करूंगा तो 2 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, दिस इज -2 टाइम एक्स माइनस जाए अपॉन 4 टी। क्लियर, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो इसका जब मैं अगेन डेरिवेटिव करूंगा तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर बच्चा जी,
ये लग गया आपको पता। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, तो अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव जब करेंगे तो सेम वैसे ही यहाँ पे दिस इज कांस्टेंट एज इट इज़। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल लगेगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन क्योंकि ये भी एक्स का फंक्शन है और ये भी एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो जब इसका डेरिवेटिव करूँगा तो वो आ जाएगा -2 टाइम 4 अल्फा टी, फिर माइनस दिस रिजल्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस, तो इसका डेरिवेटिव अगेन जो हमने ऊपर किया था यही रिजल्ट एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको इसने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये लिख दिया है, जो कॉमन रिजल्ट इन दोनों में से निकल रहा था उसको बाहर निकाला और ये इसने लिख दिया इसको, और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेम वैसे ही अब क्या किया इसने, डबल डेरिवेटिव हमारे को विद रिस्पेक्ट टू एक्स मिल गया इसका। अब टी का डेरिवेटिव, कैपिटल टी का डेरिवेटिव मैं विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी करूँगा, ठीक है। तो अब स्मॉल टी करेंगे तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ टी, ये भी फंक्शन ऑफ टी का। अब टी को देखना है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये भी टी का फंक्शन है, ये भी टी का फंक्शन है। तो अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, ठीक है। दिस फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो बच्चा जी जब इसका डेरिवेटिव करूँगा तो दिस फंक्शन एज इट इज़, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस, जब इसका अगेन डेरिवेटिव करूँगा तो -x माइनस जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा कॉन्स्टेंट, और 1/t का डेरिवेटिव करूँगा तो वो आ जाएगा -1/t स्क्वायर, फिर प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके आपने एक एक लाइन को अच्छे से देखना है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मेरे से डिस्कस करना है, ठीक है। अगर जहाँ पे समझ में नहीं आएगा, वैसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको। अब जब इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सेम बनाने के लिए देखो, यहाँ पे 1/अल्फ़ा टाइम √4 पाई अल्फ़ा टी था, तो यहाँ पे मैंने अल्फ़ा कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा कॉमन लेने के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ यहाँ पे अल्फ़ा चाहिए था ना मेरे को, तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, 1/अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 1/अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करूँगा तो इक्वेशन फर्स्ट की राइट हैंड साइड और इक्वेशन सेकंड की राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये स्टूडेंट्स दिस इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यस बच्चा जी, वी गेट दिस इज कर्ल स्क्वायर कैपिटल टी और कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/अल्फ़ा कर्ल टी ओवर कर्ल स्मॉल टी, ठीक है। अब ये डिफ्यूजन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब टी इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफ्यूजन इक्वेशन। क्लियर बच्चा जी, और यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने अच्छे से देख लेना है, अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो वो डिस्कस कर लेना, फिर नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी बाय बच्चा।